यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे संचार के कार्य। इससे पहली वीडियो में हमने किया था संचार किसे कहते हैं, कि संचार जो है उसकी उत्पत्ति चल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या गमन करना। फिर हमने किया संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। व्यक्ति है, भाषा है, माध्यम है, प्राप्त करता है, संदेश को प्राप्त करने वाला, और उसकी प्रतिक्रिया इत्यादि। इसके बाद हमने किया उससे अगली फिर कि जो संचार है वह कितने प्रकार का होता है। संचार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, मौखिक और अमौखिक। संचार जब हम अपनी बात किसी को संकेत के माध्यम से प्रयोग करते हैं, सांकेतिक संचार कहते हैं। जब हम अपनी बात को बोलकर दूसरों के सामने करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे मौखिक संचार कहते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने विचार अमौखिक प्रतिक्रिया के रूप में, जैसे हाथ जोड़कर किसी को नमन करना, हमारे चेहरे के हाव भाव इत्यादि हमारे मन की स्थिति को बता देते हैं, उसे अमौखिक संचार कहते हैं। फिर आते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार में कि जब व्यक्ति, यह संचार का बुनियादी रूप है, जब व्यक्ति मन में किसी चीज के बारे में सोच विचार करता है, उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति उसमें किसी विषय के बारे में सोच विचार करता है, मंथन करता है, उसमें संदेश देने वाला भी और संदेश प्राप्त करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। फिर आता है अंतर्वैयक्तिक संचार कि जब व्यक्ति एक अपने से दूसरे के सामने, उपस्थित लोगों के सामने संचार करता है या अपनी बातचीत या अपने विचार व्यक्त करता है, उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। फिर आता है समूह संचार कि जब व्यक्ति किसी समूह में अपने विचार व्यक्त करता है, जैसे कक्षा में अध्यापक। फिर बात आई जनसंचार। जनसंचार जो है अंग्रेजी में इसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यह वास्तव में संचार का ही विकसित रूप है, जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं या बहुत बड़ी संख्या तक जिसमें अपने विचार किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित किया जाता है, वहाँ जनसंचार माध्यम कहलाता है। जनसंचार माध्यम लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों तक प्रसारित किया जाता है। आज हम कहते हैं कि संचार के प्रमुख कार्य क्या है। संचार जो है, संचार के प्रमुख कार्यों में दैनिक जीवन की जरूरतों की पूर्ति, दूसरा है सूचना प्राप्ति में सूचना देने का कार्य करना, नियंत्रण करना, अभिव्यक्ति का कार्य भी संचार ही करता है, सामाजिक संपर्क का कार्य, समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिक्रिया भी व्यक्त करने के लिए और भूमिका की पूर्ति इत्यादि में हम संचार का प्रयोग करते हैं। संचार का प्रयोग अनेक रूपों में किया जा सकता है, परंतु हम यहाँ कुछ मुख्य बातों पर विचार करेंगे, जैसे दैनिक जीवन की जरूरतों की पूर्ति, कि जो संचार है वो हमारी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें जो है, जैसे हम अपने किसी दोस्त से, किसी मित्र से पुस्तक मांगते हैं, उसकी प्रतिक्रिया नकारात्मक या सकारात्मक हो सकती है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। प्रतिदिन के जो कार्य हैं निपटाने के लिए, जैसे एक दुकानदार के पास अनेक ग्राहक आते हैं, वह अपनी वस्तुओं की मांग करते हैं, वो अपनी बात उसके सामने रखते हैं, वह उस सामान को उपलब्ध करवा देता है। इसी प्रकार चाहे वह गली मोहल्ले में फेरी लगाने वालों की बात कर लीजिए या किसी सामान बेचने वाले या सामान लेने वाले की बात करते हैं, कि वो क्या करता है कि जब उसके सामने उपस्थित लोग होते हैं, उनसे वो संपर्क करता है, संवाद स्थापित करता है और अपनी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। संचार के बिना दैनिक जीवन की जरूरतों का पूरा होना असंभव सा लगता है। सूचना प्राप्ति व सूचना देने का कार्य है। संचार का कार्य सूचना देना और सूचना प्राप्त करना ही है, कि संचार के द्वारा हम अपनी जो विचार हैं वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की अनेक प्रकार की बातें सुनते हैं और उन पर विश्लेषण करते हैं।
इसे संचार माध्यम में कि जो ये संचार माध्यम है यहाँ के जो कार्य है वो लोगों तक सूचना देने का कार्य भी करता है। तीसरा है नियंत्रण। नियंत्रण की स्थिति में हम क्या करते हैं कि संचार का कार्य नियंत्रण या निगरानी करना है कि जब भी कोई संचार किसी व्यवहार को निश्चित करने के लिए कि व्यक्ति जब एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करता है या एक व्यक्ति पर दूसरे के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है तो वह मौखिक अमौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया वहाँ देता है। इस प्रकार जो संचार है वो नियंत्रण का कार्य भी करता है। अभिव्यक्ति का कार्य चौथा है अभिव्यक्ति का कार्य। संचार जो है अभिव्यक्ति का कार्य भी करता है, जैसे हमारे खुशी गम जो हाव भाव है निराशा डर इत्यादि जो मन के भाव होते हैं उनको प्रकट करने का कार्य भी संचार ही करता है, चाहे वो मौखिक रूप में हो या अमौखिक रूप में। के व्यक्ति के जो हाव भाव है वह दूसरे के प्रति जो है वो वह उसकी अभिव्यक्ति कर देते हैं, इससे दूसरा उसके विचारों को समझ जाता है। सामाजिक संपर्क जो संचार है वह समाज में आपसी संपर्क बनाए रखने में भी मदद करता है कि जिस प्रकार लोग जो हमारा समाज है वो मिला जुला है। हमारा देश अधिकतर गाँव का देश है कि हमारे गांव में कृषि प्रधान लोग हैं। जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से संपर्क बना के रखते हैं। दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वो समाज में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो यह जो सामाजिक निर्भरता है, सामाजिक संपर्क का कार्य है, यह भी संचार ही करता है। समस्याओं के समाधान हेतु भी संचार का कार्य है। संचार समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वे व्यक्ति की अंतर्व्यक्तिक समस्याएं हो। जब व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की दुविधाएं या समस्याएं चल रही होती है वह उन पर विचार करता है, चिंतन मनन करता है और उसे वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। या कभी कभी व्यक्ति जो है अंतर्व्यक्ति कोई समस्या होती है जो एक मित्र वो अपनी बातें दूसरे को बता देता है और इससे क्या है दोनों मिलजुल कर उस समस्या का निराकरण कर देते हैं। इस प्रकार समस्याओं के समाधान में भी संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करने के लिए जब हम किसी समस्या के बारे में कोई विचार सुनते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना फीडबैक के तो संचार गति नहीं करता कि वहाँ फीडबैक का होना या प्रतिक्रिया का होना अनिवार्य है। जैसे अब अभिव्यक्ति करने में कि जब हम अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो दूसरा उस पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। वो सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी हो सकती हैं। भूमिका के रूप में संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कक्षा कक्ष में एक अध्यापक अपनी भूमिका निभाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी भूमिका निभाता है, सैनिक बॉर्डर पर अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रकार की भूमिकाओं को जनता के सामने रखना भी संचार का प्रमुख कार्य है। या इन भूमिकाओं के माध्यम से जो संचार है वह भूमिकाओं के निपटान में या भूमिका की पूर्ति के रूप में भी कार्य करता है। संचार करने कार्य है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी स्थान पे कोई भी व्यक्ति हो, तो हमें जो है संचार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। संचार के बिना व्यक्ति का जीवन निराश और उदास सा लगता है। इसलिए आज के युग में संचार का होना अति आवश्यक है। संचार ही व्यक्ति को एक सामाजिक व्यक्ति बनाता है और वह दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। समाज में हो रहे व्यवहार के बारे में आकलन करता है, वह अपनी भूमिका अदा करता है।